रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अभी। आज की एंकर्स रिपोर्ट में बात होगी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल जब चुनाव का दौर था, अरविंद केजरीवाल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। रोज क्या, एक दिन एक छोड़ कर करते थे, जनता के सामने अपनी बात करते थे। और जब दिल्ली की सत्ता गवा बैठे तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से यहाँ पर संन्यास लेते हुए नजर आए। लेकिन हाल फिलहाल में एक तस्वीर सामने आई जहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत शुरू हो गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दल बल के साथ पंजाब पहुंचे, जहां पर पंजाब के होशियारपुर के आनंदगढ़ में एक ध्यान उपासना के लिए पहुंचे, जिस पर सियासत गर्मा गई। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी ने इसको लेकर काफी तंज कसा, तो वहीं मौजूदा दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने इस वीआईपी कल्चर को लेकर तंज कसते हुए कहा अरविंद केजरीवाल की ये पूरी तरीके से औची राजनीति है। विपश्यना के लिए पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कड़ी सुरक्षा और काफिले के साथ पहुंचे केजरीवाल। कारों का काफिला 100+ कमांडो काफिले के साथ जयमर। कांग्रेस और बीजेपी ने वीआईपी ट्रीटमेंट पर भी उठाए सवाल। अभी किसी भी पद पर नहीं है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की 10 दिवसीय विपश्यना साधना शुरू हो गई है, जो कि 15 मार्च को खत्म होगी। केजरीवाल मंगलवार देर शाम को गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब के होशियारपुर से 11 किलोमीटर दूर स्थित आनंदगढ़ में धम्म ध्वजा विपश्यना केंद्र पहुंचे थे। दिल्ली के चुनाव हारने के बाद सार्वजनिक तौर पर न दिखने वाले अरविंद केजरीवाल फिल वक्त पंजाब में हैं। पार्टी कह रही है कि वो पंजाब सिर्फ विपश्यना करने के लिए है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई विपश्यना करने के लिए ही पंजाब गए हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल के पंजाब में होने की राजनीतिक हितार्थ में भी है, जहां भगवंत मान को किसान आंदोलन समेत कई दूसरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए उन्हें अरविंद केजरीवाल की मदद की जरूरत है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अब तक सिर्फ 3 मौकों पर सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। पहला मौका तो वो था जब नतीजे वाले दिन ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया और खुद की हार स्वीकार करते हुए बीजेपी को बधाई दी। फिर दूसरा मौका तब आया जब उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री और सारे आप विधायकों को दिल्ली बुलाया और उनके साथ बैठक की। तीसरा मौका तब आया जब आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं पड़े। केजरीवाल जब पंजाब पहुंचे तो उनके काफिले में 3 दर्जन से भी अधिक गाड़ियां थीं और सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 100 जवानों को तैनात किया गया था। उनके लाव लश्कर पर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे वीवीआईपी विपश्यना बताते हुए अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अभी किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है, मगर पंजाब में उनके वीआईपी ट्रीटमेंट पर बहस जरूर छिड़ गई है। ना वे सांसद हैं, परंतु पंजाब सरकार उनको फिर भी वीआईपी ट्रीट करती है और उनको सुरक्षा भी उसके अनुसार देती है। और जिस प्रकार की गाड़ियां उनके साथ जा रही हैं और जितने लोग उनके साथ जा रहे हैं सिक्योरिटी के, दिखता है कि वह आज भी समझ नहीं पाए कि दिल्ली की जनता ने उनको क्यों रिजेक्ट किया है। ये जो आम आदमी से खास आदमी बनने की जो प्रक्रिया थी, उस कारण से दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया और आने वाले दिनों में पंजाब के लोग भी उनको इसी कारण से रिजेक्ट करेंगे। भाजपा नेता आरपी सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ना तो सांसद हैं और ना ही विधायक, फिर भी पंजाब सरकार उन्हें विशेष ट्रीटमेंट दे रही है। आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि उनके साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मी और गाड़ियों का काफिला इस बात को साबित करता है कि आम आदमी पार्टी के नेता अब आम नहीं रहे, बल्कि पूरी तरह वीआईपी संस्कृति को अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया, तब भी वे खुद को एक खास व्यक्ति के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो जनता की भावनाओं के खिलाफ है। आरपी सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की यही वीआईपी संस्कृति उनके राजनीतिक पतन का कारण बन रही है। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से दिल्ली की राजनीति का पतन का कारण हुआ है, जनता ने उन्हें खास बनने की वजह से ही नकार दिया है, उसी तरह पंजाब की जनता भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का गठन आम लोगों की भलाई के लिए किया गया था, लेकिन अब इसकी प्राथमिकता बदल गई है। भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल खुद को आम आदमी बता करके सत्ता में आए थे, लेकिन आज वे पूरी तरह से उसी वीआईपी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने राजनीति शुरू की थी।
दिल्ली की सियासत एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर गरमाने लगी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 10 दिन के विस्फोरा ध्यान के लिए पंजाब जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के ऊपर तंज कसते हुए नजर आए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आराम करने की आदत हो गई है, जो उनसे छूटते ही नहीं छूट रही है, जिसके बाद से दिल्ली की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल के विपक्षियाना ध्यान पर वीरेंद्र सचदेवा ने कसा तंज। उन्हें विपक्षियाना की जरूरत नहीं, पक्षपाताप की जरूरत है, सचदेवा ने कहा। ये विपक्षियाना नहीं, विलासिता है, सचदेवा ने कहा। ये सिर्फ कहने के आम आदमी, वीरेंद्र सचदेवा। इनमें वीआईपी कल्चर नहीं छूट रहा, वीरेंद्र सचदेवा का दावा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 10 दिवसीय विपक्षियाना ध्यान के लिए पंजाब के होशियारपुर जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपनी अय्याशी छिपाने के लिए विपक्षियाना का नाम नहीं लेना चाहिए। सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ नाम के लिए चाहिए। सचदेवा ने आरोप भी लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ नाम के आम आदमी हैं, लेकिन असल में वे चोरी और धोखाधड़ी के जरिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल को ऐशो आराम की ऐसी लत लग गई है कि वे इससे बाहर नहीं आ पा रहे और हर बार किसी न किसी बहाने से खुद को जनता से दूर कर लेते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से खुद को सादगी का प्रतीक बताते हैं, वह सिर्फ दिखावा है। असल में वे वीआईपी कल्चर के इतने आदी हो चुके हैं कि अब उनसे यह छूट ही नहीं रहा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल की यह विपक्षियाना नहीं बल्कि विलासिता है। यह कोई आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि सुविधाओं की लालसा है, जिससे वे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी केजरीवाल पर कोई राजनीतिक या कानूनी संकट आता है, तब वे विपक्षियाने या स्वास्थ्य कारणों का बहाना बनाकर खुद को अलग कर लेते हैं, जो कि एक सोची समझी रणनीति होती है। अरविंद केजरीवाल को अपनी विलासिता और अपनी जो अय्याशी है उसके लिए विपक्षियाना का नाम नहीं लेना चाहिए। ये कहने को आम आदमी जरूर है, लेकिन आम आदमी के नाम पर जिस तरह से इन्होंने चोरी और धोखाधड़ी की है और जिस ऐशो आराम में रहने की इनको आदत पड़ गई है, तो वो आदत इनसे छूट नहीं रही, वीआईपी कल्चर इनसे छूट नहीं रहा है। और मैं तो कहता हूँ ये विपक्षियाना नहीं है, ये विलासिता है। ये विपक्षियाना नहीं है, ये एक तरह से ऐश्वर्य और साधनों का, जिस तरह से दिल्ली लोगों के टैक्स के पैसे को लूटने का ये एक साधन है। ये विपक्षियाना नहीं, ये वासना है भोग की, सुविधाओं की, जो इनसे छूट नहीं पा रही। और पंजाब को ही क्यों चुनना? क्योंकि किसी भी तरह से अपने आप को पॉलिटिकली दिल्ली में मैं कैसे एस्टेब्लिश कर लूँ, उसके लिए पंजाब ही एक इनके पास माध्यम बचा है। तो वहाँ पे भी पंजाबियत और पंजाब के लोगों का हक मारना ये इनके दिमाग में है। तो मैं तो अरविंद केजरीवाल को एक ही सलाह दूंगा कि बेहतर होता कि जो चोरी चकारी लूटपाट आपने दिल्ली में किया, आप उसके लिए पश्चाताप करते। आपको विपक्षियाना की नहीं, पश्चाताप की जरूरत है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को विपक्षियाना को नहीं बल्कि पश्चाताप की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता के आने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जनता से झूठे वादे किए, उसके लिए केजरीवाल को पश्चाताप और प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को वास्तव में आत्मचिंतन करना है, तो उन्हें जनता के सामने आकर अपने झूठे वादों और भ्रष्टाचार के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, न कि विपक्षियाना का बहाना बनाकर ऐशो आराम में लीन रहना चाहिए। पंजाब में अरविंद केजरीवाल को दिए गए वीआईपी ट्रीटमेंट पर पंजाब विधानसभा नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की प्रतिक्रिया सामने आई है और प्रताप सिंह बाजवा ने अरविंद केजरीवाल और भगवत मान पर जमकर निशाना साधा है और एक नहीं अनेकों सवाल भगवत मान और अरविंद केजरीवाल से नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने पूछ दिए हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। उन्होंने देश से वादा किया था कि वीआईपी संस्कृति को खत्म कर देंगे। अफसोस की बात है कि केजरीवाल के काफिले में 32 कारें थी। केजरीवाल की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 80 कमांडो कपूरथला हाउस में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब आप पार्टी बनी थी, तब इसने देश से वादा किया था कि वीआईपी संस्कृति को खत्म किया जाएगा, लेकिन अब खुद उसी संस्कृति का हिस्सा भी बन गए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब आप पंजाब में सरकार बना रही थी तब अरविंद केजरीवाल और मुख्य भगवंत मान ने कहा था कि जो नेता सुरक्षा की मांग करता है उसे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अब खुद केजरीवाल भारी सुरक्षा घेरे में घूम रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने अपने ही वादों को तोड़ दिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के काफिले में 32 गाड़ियां थीं, जो साफ तौर पर वीआईपी संस्कृति को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ना तो सांसद हैं और ना ही विधायक, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था आखिर क्यों है। उन्होंने खुलासा किया कि पंजाब पुलिस के 80 कमांडो दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में केवल केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात हैं। उन्होंने भगवंत मान सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब ये पार्टी आई इन्होंने सबसे पहला वादा देश के साथ किया कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, और दूसरा वादा जब पंजाब में गवर्नमेंट बनने वाली थी अरविंद केजरीवाल और भगवंत का ये था कि जिसको सिक्योरिटी चाहिए वो सियासत छोड़। आपको याद होगा जब पहली दफा केजरीवाल साहब दिल्ली में आए तो एक वैगनार में थे, और मुझे अफसोस है कि कल जो केबल कार था 32 गाड़ियों का, और ये खुद लैंड क्रूजर में बैठे हुए, लैंड क्रूजर गाड़ी में, उसमें मेरा ख्याल कम से कम 20 वो छोटे वाली जो डबियां सी हैं वो आ जाती हैं उसमें, लैंड क्रूजर है। और देखिए आप हैरान होंगे, मैं थोड़ा सा देश को आपके चैनल्स के जरिए बताना चाहता हूँ। जब चीफ मिनिस्टर थे एक जेड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दे रखी थी, और वाहद एक ही चीफ मिनिस्टर था सारे देश में जिसको सेकंड जेड सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर कांग्रेस नेता कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों ही मानसिक और शारीरिक रूप से अस्थिर हैं और असल में विपश्यना की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें ही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने अब तक जो भी कहा उसके विपरीत काम किया है। बाजवा ने सवाल उठाया कि अगर आम आदमी पार्टी वास्तव में आम आदमी की पार्टी होती तो केजरीवाल और मान को इतनी भारी सुरक्षा और वीआईपी सुविधाओं की जरूरत क्यों पड़ती। उन्होंने यह भी कहा कि यह पार्टी अब सिर्फ दिखावे और झूठे वादों पर चल रही है और जनता को धीरे धीरे इसका एहसास भी हो रहा है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल को दिए गए वीआईपी ट्रीटमेंट पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम कर रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया है। प्रदीप भंडारी ने किया अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार। केजरीवाल की शीश महल जैसी मानसिकता ने उन्हें नहीं छोड़ा। पंजाब के करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहे हैं केजरीवाल। निजी भव्य जीवन शैली के लिए पंजाब के लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा। पंजाब को एक निजी एटीएम के रूप में उपयोग कर रहे हैं केजरीवाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा सरकार में लगातार केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है और अब इस बहस में भी अब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी शीश महल जैसी मानसिकता ने उन्हें ही नहीं छोड़ा है। भंडारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपनी भव्य जीवन शैली को बनाए रखने के लिए पंजाब के करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपश्यना एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन इसके लिए पंजाब सरकार का पैसा खर्च करना पूरी तरह से अनुचित है और जनता के साथ धोखा भी। प्रदीप भंडारी ने कहा कि पंजाब सरकार लाखों रुपए खर्च कर अरविंद केजरीवाल की निजी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रही है, जबकि यह पैसा पंजाब के किसानों और महिला युवाओं के कल्याण में लगाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाओं को महिला सम्मान राशि देने के वादे में अब भी अधूरे रह गए हैं। वहीं राज्य में नशाखोरी का संकट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पंजाब के करदाताओं की मेहनत की कमाई क्यों केजरीवाल की सुख सुविधाओं पर खर्च हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि साफ यह दर्शाता है कि भगवंत मान केजरीवाल को खुश रखने के लिए पंजाब और उनकी जनता के हितों को दरकिनार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की शीश महल वाली मानसिकता गई नहीं है। अपनी पर्सनल शीश महल वाली जिंदगी के लिए वो पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ये शीश महल वाली मानसिकता और शीश महल वाली विपासना के लिए पंजाब की टैक्स पेयर क्यों पे करे? 100 गाड़ियां आगे 100 गाड़ियां पीछे। पंजाब के जनता का पैसा जो लाखों रुपए हर दिन अरविंद केजरीवाल की पर्सनल लैविश लाइफस्टाइल के लिए
विपासना के बहाने इस्तेमाल पंजाब की सरकार कर रही है। उससे पंजाब के किसानों का भला हो सकता था, उससे पंजाब के महिलाओं की सम्मान की राशि उनके खाते में डाली जा सकती थी, उससे पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लगाई जा सकती थी। परंतु अरविंद केजरीवाल जी को पर्सनली खुश करने के लिए भगवंत मान जी ने पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के टैक्स पेयर की इज्जत को गिरवी रख दिया। भाजपा प्रवक्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को अपनी निजी एटीएम बना लिया है और भगवंत मान इसमें उनके सहयोगी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले वीआईपी संस्कृति को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अब खुद उसी संस्कृति में लिप्त हो चुके हैं। भंडारी ने कहा कि पंजाब की पहचान उसकी संस्कृति और करदाताओं के सम्मान को गिरवी रख दिया गया ताकि केजरीवाल अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी रिव्यू के बाद यह फैसला लिया है कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलती रहेगी। केजरीवाल की सुरक्षा लेकर सामने आया एक बड़ा अपडेट। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को मिलती रहेगी जेड कैटेगरी सुरक्षा। वीआईपी सिक्योरिटी रिव्यू के बाद एमएचए का फैसला। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी रिव्यू के बाद फैसला किया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, फिलहाल जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलती रहेगी। यह निर्णय खुफिया ब्यूरो, आईवी और दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खतरे के आकलन के आधार पर लिया गया है। हालांकि भविष्य में इन एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर इस सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जेड कैटेगरी सुरक्षा बरकरार रहेगी, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर समय समय पर आकलन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग केंद्रीय गृह मंत्रालय का मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर रिपोर्ट भेज सकती है, जिसके आधार पर आगे कोई नया निर्णय लिया जा सकता है। और शायद इसी बीच भाजपा नेताओं द्वारा यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि यदि केजरीवाल को पहले से ही केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है, तो पंजाब सरकार की ओर से उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देने की क्या आवश्यकता है। भाजपा ने इसे वीआईपी कल्चर का एक और उदाहरण बताते हुए आप सरकार पर निशाना साधा है। जहां एक तरफ दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, लगातार विधानसभा सत्र के दौरान जो है आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। सत्र के समाप्ति के बाद जिस तरह से लगातार शुरुआती दौर से भाजपा के तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में बयान देते थे, कहते थे कि अरविंद केजरीवाल को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद अभी जो एक बड़ा फैसला लिया गया गृह मंत्रालय की ओर से, वो केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर था। पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर इस समय जो है जानकारी सामने आ रही है कि उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती रहेगी, उनकी Z+ सिक्योरिटी को नहीं हटाया जाएगा। इस समय जिस तरह के हालात सामने आए, लगातार विपक्ष में जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी सामने आ रही है। देखना ये होगा कि फिलहाल आने वाले वक्त में किस तरह की तस्वीर हमें तमाम जगहों से और सूत्रों से देखने को मिलती है। अरविंद केजरीवाल की पहले से ही Z+ सुरक्षा मिली हुई है और इसके तहत में उन्हें व्यापक सुरक्षा कवर कर दिया जाता है। कानूनी रूप से उन्हें किसी अन्य राज्य से सुरक्षा लेने की अनुमति भी नहीं है और न ही कोई अन्य राज्य उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा सकता है। नियमों के अनुसार यदि कोई अन्य राज्य का वीआईपी दिल्ली मुहैया आने के लिए कराता है, तो उसे अपने राज्य में सुरक्षा मिली होती है। वह अधिकतम 72 घंटे तक अपनी सुरक्षा टीम को साथ रख सकता है। इसके लिए भी दिल्ली पुलिस को पहले से सूचित करना अनिवार्य होता है। इस कानूनी प्रावधान के मद्देनजर पंजाब सरकार द्वारा केजरीवाल को अतिरिक्त सुरक्षा देने का मामला विवादों में आ गया है, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि बीजेपी को गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए और ऐसी नसीहत उन्होंने बीजेपी को दे डाली है। बीजेपी पर आपका पलटवार। प्रियंका कक्कड़ ने साधा बीजेपी पर निशाना। बीजेपी की गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अब बीजेपी अपना ध्यान दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रखे। अरविंद केजरीवाल को गाली देने से कुछ नहीं होगा, प्रियंका कक्कड़ ने कहा।
बीजेपी को अफवाह फैलाने से दूर रहना चाहिए, प्रियंका कक्कड़। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है, जो उनके प्रति खतरे की आशंका के आधार पर प्रदान की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को बेवजह ही राजनीति छोड़कर दिल्ली और देश के असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा केवल केजरीवाल के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने में लगी हुई है, लेकिन इससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला। प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा नेताओं की बयानबाजी को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल को गाली देने या फिर उन पर झूठे आरोप लगाने से भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को अगर राजनीति करनी है तो दिल्ली के विकास, प्रदूषण, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, न कि केवल झूठी अफवाहें फैलाने में। देखिए, MHA ने जानकारी दी थी। MHA जो अमित शाह जी के तहत आता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को सुबह शाम गाली निकालने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो डेडलाइंस दी थी दिल्ली की जनता को, चाहे 8 मार्च की हो, चाहे होली की हो, भाजपा को अपना फोकस वहां लेकर जाना चाहिए और दिल्ली से किए वादों को पूरा करना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ना राज्यसभा जा रहे हैं पंजाब से, ना वहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं भाजपा को कहना चाहूंगी, ये रूमर मॉन्गरिंग करने से बचें, आप झूठे आरोप लगाने से बचें। जो आपने वादे दिल्ली की जनता को किए थे, उन पर फोकस करें। आप प्रवक्ता ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि वह बेवजह ही इस बात को प्रचारित कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में किसी पद के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल ना तो पंजाब से राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं और ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की कोई योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब को लेकर जो सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, इसके पीछे भाजपा की एक बड़ी राजनीति है। भाजपा को अफवाहें फैलाने से बचना चाहिए और जनता को गुमराह करने के बजाय असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा और पंजाब में केजरीवाल को दिए गए VIP मूवमेंट पर लगातार सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच जबानी जंग है, आरोप प्रत्यारोप है और अब इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और सत्ता का लालची भी बता दिया है। आप और बीजेपी के बीच जारी सियासी बयानबाजी में कांग्रेस की एंट्री। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल को दिखावटी जीवन जीने की आदत हो गई है, संदीप दीक्षित। मैं पिछले 10 सालों से कह रहा हूं कि वे सत्ता के लालची हैं। उनकी सादगी सिर्फ दिखावा और ढकोसला थी, संदीप दीक्षित। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा और पंजाब में उन्हें दिए जा रहे VIP ट्रीटमेंट को लेकर आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी सियासी घमासान में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सत्ता का लालची करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिखावे की राजनीति करते हैं और उनकी सादगी केवल एक ढकोसला थी, जो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना करें या कुछ और, यह उनकी निजी मामले हैं, लेकिन उन्हें दिखावटी जीवन जीने की आदत पड़ चुकी है और वे खुद को आम आदमी का नेता बताते थे, लेकिन अब VIP संस्कृति में पूरी तरह से ढल चुके हैं। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उनकी कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा है और अब यह जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और VIP कल्चर के खिलाफ लड़ने का दावा किया था, लेकिन अब खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं जिसका वे कभी विरोध किया करते थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के बेहद लालची हैं और उनकी सादगी सिर्फ एक दिखावा थी और अब यह पूरी तरह से उजागर हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल का असली मकसद केवल सत्ता हासिल करना और अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना है, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का समझौता क्यों न करना पड़े। देखिए साहब, आप विपासना करो क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूँ। जब ये सादगी की चीजें बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई
जो अय्याशी है और जो ऐश है उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपने विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की 10 दिवसीय विपश्यना साधना के लिए पंजाब पहुंचे और इस दौरान उनके साथ जो काफिला था उसको लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल को पंजाब में मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी रिव्यू के बाद यह फैसला लिया है कि केजरीवाल को अभी फिलहाल Z कैटेगरी सुरक्षा मिलती रहेगी। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर घमासान कब तक ऐसे ही जारी रहता है। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने बहुत सादा तरीके से ये कहा था उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई बंगला नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में उनका कद या फिर ओहदा या फिर वक्त बढ़ता गया, अरविंद केजरीवाल ने वो सभी चीज अडॉप्ट कर ली जो एक भव्य राजनेता, वरिष्ठ राजनेता और जो आला कमान, जो हाई कमान के पास होते हैं, वो सारी चीज उनके पास आ गया और जिसमें से एक है Z सिक्योरिटी। अरविंद केजरीवाल के पास Z+ सिक्योरिटी है, उसको लेकर अभी भी राजनीति चल रही है और ऐसे में जब अपने पूरे 18 गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब में पहुंचे तो इसको लेकर बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने भी और शिरोमणि अकाली दल ने भी आड़े हाथों लिया। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री ने इसे अय्याशी वाली राजनीति करार दे दिया। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस साधना को लेकर सियासत की बू निकलकर सामने आ रही है और ये बू कहां तक जाती है और क्या अरविंद केजरीवाल इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए TV100 के साथ। नमस्कार।